हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का एक चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स, और इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो कवर कर चुके हैं और आज भी हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। तो बेटा, आज हमारे पास क्वेश्चन है, अ कोल कंपनी टेक्स अ लीज ऑफ अ कोल माइन फॉर अ टर्म ऑफ 8 years from 1st April 2013 on a minimum rent of 12,000 per year, merging in a royalty of 75 paise per ton coal raised payable half yearly on 30th September and 31st March each year। तो ये क्वेश्चन हमारा हाफ ईयरली बेसिस पर बनाया गया है और इसमें जो हम पेमेंट कर रहे हैं रॉयल्टी का वो एक साल में 2 बार कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पर। तो यहां पर डेट हमें बताई गई है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 30th सितंबर और 31st मार्च। इस तरह से 2 बार हमें पेमेंट करना है इस क्वेश्चन में। और रॉयल्टी यहां पर हमें बताई गई है कि रॉयल्टी रहेगी 75 पैसा पर टन कोल रेज्ड, और आउटपुट हमें गिवन होता है टन्स में। तो क्वेश्चन में अभी देख लेंगे कि कितना आउटपुट रहेगा। और मिनिमम रेंट के बारे में समझिए, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में कहा गया है 12,000 पर ईयर, लेकिन यहां पर हम क्योंकि रॉयल्टी पे कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पर, तो इस रेंट को भी हमें हाफ ईयरली बेसिस पर ही यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आ जाएगा 6,000। तो मिनिमम रेंट आपका हो जाएगा 6,000 फॉर ईच हाफ ईयर। इसी तरह से क्वेश्चन में जितनी भी डेट्स हैं तो हम 6,000 के अकॉर्डिंग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। और देखते हैं, देखिए आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली। तो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 years में आप शॉर्ट वर्किंग्स को रिक्यूब कर सकते हैं। रॉयल्टी विच वॉज ड्यू ऑन 31st March 2015 was paid on 2nd April 2015। तो रॉयल्टी एक ईयर में ऐसा हो गया था कि वो ड्यू तो हो गई थी 31st मार्च को, जैसे यहाँ पर 2 डेट है तो 31st मार्च को ड्यू हो गई थी, लेकिन पेमेंट हुआ 2 दिन बाद। कोल कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च ईच ईयर, कोल इज रेज्ड एज अहेड। और कोल कितना रेज किया गया है देखिए यहाँ पर बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईयर वाइज अगर देखें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने लीज ली है 1 अप्रैल 2013 को, तो ये है 30th सितंबर 2013 और ये है 31st मार्च 2014, क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे ये पूरा एक ही ईयर काउंट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डेट आ जाएगी 30th सितंबर 2014 और ये ईयर एंड होगा 31st मार्च 2015 को। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में 30th सितंबर 2015 रहेगा और फाइनली 31st ऑफ मार्च 2016 आ जाएगी। तो ये पूरा एक ईयर है, एक ईयर है और एक ईयर है। इस तरह से ये आपका 3 साल का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में बताया हुआ है आउटपुट। तो सबसे पहले यहां पर आउटपुट आया है 6,000 टन, फिर आपको मिलेगा 8,000 टन, देन 10,000 टन, फिर है 6,000 टन, 7,000 टन एंड फाइनली 9,000 टन। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में बताया गया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एनालिटिकल टेबल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको फिल कर लिया जाए। तो मिनिमम रेंट इसी तरह से आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दें 6,000 के अकॉर्डिंग। देखिए वैसे तो मिनिमम रेंट जो है आपका वो 12,000 था पर ईयर, लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब बात आती है रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी हमें लिखनी है 75 पैसा पर टन के अकॉर्डिंग। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.75 से, तो ये हो जाएगा आपका 4500, ये आ जाएगा आपका 6,000, ये हो जाएगा आपका
7500, ये हो जाएगा अगेन 4500। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7000 का हाफ हो गया 3500, और इसमें अगर हम ऐड कर दें 1750 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5250। तो इसी तरह से बिना कैलकुलेटर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप इसी तरह सेम देखेंगे 9000 का हाफ कितना हो गया, देखिए 4500, और इसमें ऐड कर देते हैं 2250 तो 6750 आ गया। अब हम आ जाते हैं बेटा शॉर्ट वर्किंग्स की तरफ। शॉर्ट वर्किंग से हम क्या समझते हैं? शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कि जब हमारा मिनिमम रेंट एक्सीड कर जाएगा रॉयल्टी को तो उसको शॉर्ट वर्किंग्स कहा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट हाफ में यहां पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट में तो बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग नजर आ रही है 1500 की। फिर यहां पर देखेंगे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। फिर आप देखेंगे यहां पर सरप्लस है। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए इस बार क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम था तो शॉर्ट वर्किंग का ही सिर्फ मैंने कॉलम बनाया है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो मैं शो कर रहा हूं ब्लू कलर के मार्कर से, और रेड मार्कर से हम शो करते हैं सरप्लस को। तो 1500 का सरप्लस हो गया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा कर देते हैं कि इसके आगे प्लस बना देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह आगे चलते हैं। देखिए यहां पर फिर से आपको मिलेगी शॉर्ट वर्किंग 1500 की। यहां पर देखिए 750 की शॉर्ट वर्किंग है, और उसके बाद 750 का सरप्लस यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग्स वाला कॉलम। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूब की, और क्वेश्चन में कहा गया था कि आप रिक्यूब कर सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट 3 इयर्स में। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ द लीज ओनली। तो फर्स्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग आप इसको रिक्यूब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए किस तरह से हम इसको यहां पर शो करेंगे। जब हम रिक्यूब करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर शॉर्ट वर्किंग है तो रिक्यूब तो नहीं हो पाएगा, और अनरिक्यूब भी फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके पास पूरे 3 साल का टाइम है। जब टाइम पूरा हो जाएगा 3 साल का उसके बाद जो भी है वो अनरिक्यूब में जाएगा पीएल में, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे भाई यहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है ना, आपके पास सरप्लस है, तो इस बार भी रिक्यूब तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहां पर देखेंगे आपके पास 1500 का सरप्लस है, ऊपर आपके पास 1500 की शॉर्ट वर्किंग थी, तो इससे आप इसको रिक्यूब कर पाएंगे। तो रिक्यूब हम कर रहे हैं 1500 को, यहां पर इस बार भी कुछ नहीं आया। फिर यहां पर आप देखें 1500 की हमारे पास हो गई शॉर्ट वर्किंग, तो रिक्यूब तो हो नहीं पाएगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है। फिर 750 की शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो यहां पर भी कोई रिक्यूबमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पर 750 का सरप्लस हमें मिलता है, तो 750 के सरप्लस में से हम इसको रिक्यूब कर लेते हैं अपनी पुरानी वाली शॉर्ट वर्किंग को। लेकिन अब क्योंकि हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए तो अब ये जो अमाउंट है ये चला जाएगा 1500 हमारा अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में। टोटल शॉर्ट वर्किंग हमारे पास थी 2250 की, जिसमें से 750 रिक्यूब हो गए, तो अभी भी अनरिक्यूब कितने बचे पीएल में जाने के लिए 1500। बताइए इतनी बात सभी को समझ में आ गई बेटा या कोई परेशानी है? वेरी गुड। अब जब हमने बना लिया है तो अब हम चलते हैं और समझ लेते हैं कि लैंडलॉर्ड का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। तो जब हम लैंडलॉर्ड की बात यहां पर करेंगे तो जर्नल सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी कि जर्नल एंट्री हम क्या प्रिपेयर करते हैं लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो आप कहते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में आ जाइए क्योंकि आप क्या कह रहे हैं टू लैंडलॉर्ड, और डेट आ जाएगी यहां पर सबसे पहले जो आप बात करेंगे 30 सितंबर की। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट, तो बाय रॉयल्टीज अकाउंट
और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये दो अकाउंट आ गए। अमाउंट देखते हैं। इस डेट को आप देखिए भाई, रॉयल्टी कितनी है, तो रॉयल्टी है 4500 की, और शॉर्ट वर्किंग्स भी हैं देखिए 1500। और अब आपने फिर पेमेंट किया होगा तो जर्नल क्या बनाई, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप इधर आ जाइए, पेमेंट कर देते हैं। 30 सितंबर 2013 को टू बैंक 6000 का पेमेंट हो गया। अब देखिए यहां से ध्यान हमें रखना है कि अभी ईयर एंड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने फर्स्ट हाफ की एंट्रीज बनाई हैं और अकाउंट क्लोज होता है ईयर एंडिंग पर। तो अभी हम चलते हैं और 31 मार्च वाली एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो जब 31 मार्च आई तो आपने फिर से वही बात कही कि रॉयल्टीज डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, तो सिर्फ क्या कहा आपने, रॉयल्टीज डेबिट टू लैंडलॉर्ड। 31 मार्च 2014 को क्या कहा आपने, बाय रॉयल्टी। ठीक है ना। और अमाउंट देखेंगे 6000 है। और इधर आकर फिर आपने पेमेंट करने की एंट्री बनाई। तो मार्च 31 2014 को आपने कहा टू बैंक। ठीक है ना। और ये भी आपने पूरा 6000 का पेमेंट कर दिया। और अब क्योंकि 31 मार्च हमें मिल गई है, तो अब ये ईयर एंडिंग की डेट है और आप इस अकाउंट को बहुत ही आराम से क्लोज कर सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है ना। तो ये हो गया 12000 और ये भी हो गया 12000। शॉर्ट वर्किंग्स का अकाउंट बाद में प्रिपेयर करेंगे, पहले प्रॉपरली इसको ही कंप्लीट कर लिया जाए। फिर आप आए देखिए 30 सितंबर को फिर से आपने एंट्री बनाई। तो आपने क्या कहा, आपने फिर से कहा भाई रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि इस बार भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, उल्टा सरप्लस हो गया था। तो यहां पर आप देखिए फिर से लिख रहे हैं 30 सितंबर को 2014 के दिन बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना, 7500। अच्छा आप समझिए, अब आपने साथ में क्या करा भाई, रिक्यूपमेंट करवा लिया। तो जब आप रिक्यूपमेंट करवाते हैं तो एंट्री क्या होती है, पेमेंट के टाइम पर आप कहते हैं कि लैंडलॉर्ड भाई साहब डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। इसका मतलब लैंडलॉर्ड भाई साहब के कहां पर आ जाएंगे, डेबिट में। और यहां पर आप बताएंगे 30 सितंबर को 2014 में टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट कितना रिक्यूब किया है, 1500। और इसीलिए जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट ये रह जाएगा सिर्फ 6000। फिर सेम कहानी कि एंट्री तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ हुआ है हमारा, अभी हमारे पास सेकंड हाफ बचा हुआ है, इसीलिए अभी अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। तो आप आ जाते हैं देखिए 31 मार्च 2015 को। यहां पर फिर देखिए क्या एंट्री बनाएंगे आप, 31 मार्च 2015 को हमें मिलती है शॉर्ट वर्किंग। तो क्या कहेंगे आप, आपको कहना पड़ेगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब बाय रॉयल्टीज अकाउंट। देखिए मैं आपको जर्नल एंट्री साथ में इसलिए स्पेशली कहकर यहां पर बता रहा हूं ताकि आप उसको बार बार सुनेंगे तो आपको याद रहा करेगा कि आपको किस तरह से पोस्टिंग करनी है, किस अकाउंट में क्या चीज आनी है, कोई याद नहीं करना आपको इसको, है ना। और बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, भाई रॉयल्टीज कितनी है देखिए 4500 और शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है 1500। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही गई थी कि यहां पर जो पेमेंट होना था इस डेट को वो हुआ नेक्स्ट ईयर में सेकेंड डे ऑफ अप्रैल को। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेमेंट तो किया नहीं, जब पेमेंट नहीं करेंगे तो लिखा जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो 31 मार्च को 2015 में आप कहेंगे टू बैलेंस
कैरी डाउन, इसको देखेंगे, देखिए ये कितना हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कैरी कर लिया जाएगा। तो ये है आपका 6000 और ये है 7500, तो ये हो गया आपका 13500, 13500। और इधर आप आ जाते हैं, यहाँ पर कितना है 7500, तो कितना बच गया हमारे पास, बच गया 6000, क्योंकि इस बार हमें 6000 ही तो पे करना था। तो 6000 जो हमें पे करना था वो हमने पे नहीं किया, और वो हम पे करेंगे अब नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले अब देखिए चेंज क्या आएगा, जब नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास रहेगा पहले ओपनिंग बैलेंस, इस तरह से लिखा जाएगा 1 अप्रैल को 2015 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? और ये बैलेंस आ जाएगा 6000 का, ठीक है ना। अब फिर कहानी शुरू होगी, और कहानी शुरू होने से पहले ही सेकंड को आप पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट कर दीजिए 2 अप्रैल को 2015 में टू बैंक 6000 का पेमेंट हो गया। और अब कहानी स्टार्ट होगी हमारी यहां से 30 सितंबर से 2015 में, ठीक है। क्या बताएंगे आप इसमें? देखिए शॉर्ट वर्किंग है और रॉयल्टी भी है, तो बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। रॉयल्टी आप यहां पर देखेंगे 5250, ये आ गया बेटा 5250। और अगर हम शॉर्ट वर्किंग की बात करें तो देखिए 750 की शॉर्ट वर्किंग नजर आ रही है, और उसके बाद अमाउंट पे करने चले जाएंगे। तो इसी डेट को 30 सितंबर को 2015 में आप कह देंगे टू बैंक, और ये आ जाएगा 6000। और फिर आप चले जाएंगे फाइनली 31 मार्च 2016 में, और यहां पर आप कहेंगे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है सरप्लस, तो सिर्फ रॉयल्टी लिखा जाएगा। तो यहां पर अब आप लिख रहे हैं बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना 6750, 6750 यहां पर आ गया। और अब जब आप पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पर क्या कहा जाएगा कि भाई रिक्यूब करवा दीजिए। तो रिक्यूब करने के लिए जब कहेंगे तो क्या होगा, देखिए 31 मार्च 2016 में सबसे पहले आप कहेंगे टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग आप रिक्यूब कर रहे हैं देखिए 750 की, और फाइनली अब हो जाएगा पेमेंट। तो पेमेंट करिए टू बैंक के नाम से, और पेमेंट कितना करा है आपने, पेमेंट किया है 6000 का। और अब आप इस अकाउंट को बैलेंस करके क्लोज कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर तो कुछ नहीं आएगी, ये अकाउंट आपका प्रॉपरली क्लोज कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा लैंडलॉर्ड का अकाउंट। अब हम चलेंगे शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट पे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को अगर आप देखें तो जिस जिस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग का नाम था वो यहां पर आ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने कहा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही तो हुआ था। तो इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग की बात चल रही है, तो क्या बताएंगे आप, आपको बताना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड। और ये किस डेट को हुआ है, ये हुआ है 30 सितंबर को 2013 में टू लैंडलॉर्ड। और यहां पर भी इस चीज को आप देख सकते हैं, लैंडलॉर्ड के पास लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में आ गया
लैंडलॉर्ड 1500 से, और इसको हमने रिक्यूब तो किया नहीं, तो ये बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और बैलेंस हमेशा बनता है ईयर के एंड में। तो बैलेंस बनाने से पहले आगे चलते हैं और फिर हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो अब आप आ जाएंगे और 31 मार्च 2014 को कह देंगे बाय बैलेंस सीडी। हमें ये पता है जब तक हमारे पास टाइम है रिक्यूब करने का तब तक बैलेंस चलता है, उसके बाद चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो ये आ गया 1500। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा 1 अप्रैल 2014 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट में आप आ गए हैं तो आपको कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, यहाँ पर सरप्लस है। और क्योंकि सरप्लस है तो ध्यान रखेंगे आपने क्या किया, आपने लैंडलॉर्ड के पास जाकर रिक्यूब करवाया था, ये जो हमने लिखा है। तो इसको हम यहां पर शो करेंगे 30 सितंबर 2014 में बाय लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड के डेबिट में यूज किया गया है शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग के क्रेडिट में क्या आ जाएगा बेटा, लैंडलॉर्ड। बिल्कुल आसान है, आपको बस थोड़ा सा बहुत आराम से समझना है इस बात को। ये आ गया 1500। अभी ईयर एंड नहीं हुआ, ईयर कब एंड होगा 31 मार्च को। तो यहां पर आपने देखा 31 मार्च में यहां पर आपको 1500 की शॉर्ट वर्किंग दोबारा मिल गई। जब शॉर्ट वर्किंग मिलती है तो आप यहां पर लिखते हैं 31 मार्च 2015 में टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में कितनी शॉर्ट वर्किंग आ गई 1500। तो ये आ गया बेटा 1500 और उसके बाद इसको बैलेंस कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च 2015 को बाय बैलेंस सीडी के साथ 1500 का यहां पर आपके पास बैलेंस रहेगा। और सबसे पहला काम क्या किया जाएगा यहां पर, क्या आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस बीडी, और 1500 का सुबह सुबह बिल्कुल आंख खोलते ही क्या नजर आएगा आपको, बैलेंस। और यहां पर फिर से आप देखेंगे बेटा 30 सितंबर जो इसके बाद डेट आएगी, तो यहां पर फिर से हो गया हमें शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर शो करेंगे 30 सितंबर को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और कितनी है 750। और ये जो 750 अब आपके पास शॉर्ट वर्किंग आ गई, अब इसको रिक्यूब करना है। तो रिक्यूब हुआ है देखिए नेक्स्ट ईयर में। तो आप अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है 31 मार्च वाला 2016 में, और यहां पर 750 रिक्यूब कर लिए गए। तो हमने यहां पर बताया बाय लैंडलॉर्ड, और कितना रिक्यूब हुआ है 750। जब 750 रिक्यूब हो गया तो अब जो अनरिक्यूब बचा वो बैलेंस बनने की जगह, क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया, चला गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 1500। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग्स का अकाउंट कंप्लीट। इसको यहां पर टोटल कर दिया जाए, यहां पर आ गया 2250, और यहां पर भी आ गया बेटा 2250। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने एनालिटिकल टेबल, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को प्रिपेयर किया है। अब हमारा बचता है रॉयल्टीज अकाउंट। तो चलिए जल्दी से रॉयल्टीज अकाउंट को और प्रिपेयर कर लेते हैं,
और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना रॉयल्टीज अकाउंट। तो जैसा कि हमें पता है कि जर्नल क्या होती है, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हर बार रॉयल्टी का जिक्र किया गया है। तो यहां पर जब आप आएंगे तो डेट हमें सबसे पहले मिलती है 30 सितंबर 2013 और आप बताएंगे टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी की वैल्यू देखिए 4500, ये आ गया रॉयल्टी का अमाउंट। उसके बाद दोबारा देखेंगे 31 मार्च को 2014 में टू लैंडलॉर्ड और इस बार वैल्यू देखेंगे 6000। और हमें पता है बेटा कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं वो चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर के एंड में। ये ध्यान रखना है कि ईयर के एंड में जाएंगे। तो 31 मार्च 2014 जब ईयर एंड होगा तो ये चले जाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल में टोटल 10500, ठीक है ना। इसका टोटल कर दिया जाएगा और ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आ गया 10500, ठीक है ना। कोई सीडी और बीडी यहां पर नहीं होगा, डायरेक्टली एंड हो जाएगा ये। फिर आप देखेंगे यहां पर दोबारा नाम मिल गया हमें, तो यहां पर हमने लिखा 30 सितंबर 2014 टू लैंडलॉर्ड। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लैंडलॉर्ड में कितना लिखा हुआ है 7500। और फिर से हमने देखा कि भाई 31 मार्च को 2015 में लिखा हुआ है टू लैंडलॉर्ड और वैल्यू है देखिए रॉयल्टी की 4500 ये वाली। तो ये दो वैल्यूज यहां पर चली गई। और अब क्योंकि ईयर एंड हो जाएगा तो 31 मार्च 2015 में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप यहां पर लिखेंगे और टोटल वैल्यू चली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो टोटल कितना आ रहा है देखिए, ये हो जाएगा 12000। ये आ गया बेटा 12000। फाइनली आप देखेंगे कि यहां पर आपको फिर से दो बार रॉयल्टी लिखा हुआ मिलता है। तो आप आ जाएंगे 30 सितंबर 2015 में और आप कहेंगे टू लैंडलॉर्ड भाई साहब और वैल्यू है 5250। देन अगेन ऑन 31 मार्च 2016 टू लैंडलॉर्ड और वैल्यू है 6750। और टोटल जो हमारा आएगा वो हम भेज देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो ये आ गया 31 मार्च 2016 को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया हमारा 12000। ठीक है ना। तो बेटा ये हमने कंप्लीट कर लिया है रॉयल्टीज अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है एनालिटिकल टेबल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट। और आज के क्वेश्चन में स्पेशल काम क्या करा हमने, आज के क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हाफ ईयरली वाला था। तो हमें ध्यान रखना है बेटा कि जो हमारा मिनिमम रेंट है उसको भी हम हाफ ईयरली में ब्रेक कर लेंगे। सेम इसी तरह का आपका एक क्वेश्चन क्वार्टरली वाला भी आपको मिल सकता है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो मिनिमम रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन मेरा क्वार्टरली वाला होता तो मैं फिर इसको 12000 अपॉन 4 करने के बाद 3000 का मिनिमम रेंट बनाता और हर एक पीरियड में 3000 यहां पर लिखा जाता। बेटा आप लोगों के क्योंकि सेशनल आ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से जितनी मुझसे हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा पाऊं ताकि आप लोग अच्छी तरह
अपने सेशनल की तैयारी कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस क्लासेस में हम आपके लिए हैं, जितनी भी मेहनत हमसे हो सकती है आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग सक्सीड हो जाएं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और सिर्फ हमें याद रखें, छोटा सा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगा तो फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं जिस टाइम मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ और आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। और बाकी अगर आप चाहें बेटा ऑफलाइन क्लासेस लेना, जैसे बाकी आपके काफ़ी क्लासमेट्स कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस क्लासेस हमेशा आकर आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी बेटा आप लोगों से, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।